डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वेट कर रहे हैं परफेक्ट मोमेंट का कि जब परफेक्ट मोमेंट आएगा तब हम अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। आप जिस समय किसी चीज को शुरू कर रहे होते हैं वही आपका परफेक्ट मोमेंट है। एंड बिलीव मी, स्टे काम, stay composed, and the perfect moments comes to you. So my dear student, I have today Harshit Garg with us, जो कि लिटरली इस चीज की आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि अगर आप काम रहते हो, कूल रहते हो, कंपोज रहते हो, तो भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो मैं ओवर टू हर्षित पूछना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी हर्षित अपने बारे में क्लियर स्पेसिफिकेशन दें कि हर्षित गर्ग कहाँ से बिलोंग करते हैं और हर्षित क्या है। प्लीज हर्षित, आई वांट टू लिसन दीज वर्ड्स फ्रॉम यू। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गर्ग और मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे कैराने से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पापा की एक जनरल स्टोर की दुकान है एंड मेरे सीयूटी में 764 टोटल बना है, जिसमें से अकाउंट्स एंड बीएसटी में आई हैव अचीव्ड 200 आउट ऑफ 200 एंड इन इकोनॉमिक्स एंड इन इंग्लिश 182 आउट ऑफ 200। Wow. English में I would dedicate this success to Ruwaika ma'am, of course. So sweet. Vicky batch, and of course I want to say कि अगर आप लोग चिल रहते हो मतलब तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा कि भाई 200 ही लाने मेरे को। चिल रहो तो 200 भी आएंगे, जितने चाहे उतना आएंगे। परफेक्ट। मतलब अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट लिए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल से नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पैनिक करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बोला कि हर्षित एक चिल पिल पर्सनालिटी है, उनकी स्माइल ही सब कुछ कह रही है। तो हर्षित इज लाइक मतलब थ्रू आउट द जर्नी वो चिल पिल रह करके ही अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि काफी सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो थोड़े से कूल सॉर्ट्स ऑफ होते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट पे उन्हें लोग पैनिक कर देते हैं। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर्षित, आप एक बार बता दो फटाफट, ये तो क्वेश्चन मैं सबसे पूछती हूँ कि आप अर्ली बर्ड थे या फिर आप लास्ट मिनट वॉरियर थे? मैं तो लास्ट मिनट वॉरियर ही था। जैसे मैंने प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन किया था। ओके, प्रतिज्ञा बैच जो कि आपके एग्जाम्स के 2 महीने पहले अराउंड आया था। दैट्स नाइस। वो वाला बैच मैंने ज्वाइन किया था। बस स्टार्टिंग में जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो मेरा ऐसा था कि मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स लिए थे मैंने कि 6 के 6 दे दूंगा। ओह माय गॉड। फिर टाइम के साथ तो मैं सोच गया कि तो आप पैनिक नहीं थे? नहीं, मैं 6 सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करोगे? यूट्यूब से ले लिया था कि 6 दे देंगे। जैसा ऐसा था ना कि बेस्ट 4 काउंट होते हैं, तो वो पता था पहले से ही। तो फिर अच्छा, तो आपने सारे 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे या वर यू वर मच मोर कंसर्न लैंग्वेज? और तो जैसे 10-15 दिन बीते तो वो पता चल गया कि सारे तो कर नहीं पाऊंगा मैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि जीटी और मैथ छोड़ देता हूँ बस, और ये 4 करता हूँ। ओके, दैट मीन्स जब आप जा रहे हो एग्जाम के लिए तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर थॉट्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इस चीज को सॉर्ट तो फिर आप पैनिक हो सकते हो। तो आई थिंक ये एक कूल होने का रीजन ये भी था कि वो सॉर्टेड था कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आपको काम रह करके लाइक बहुत सूदिंग वे में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा पैनिकनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि भाई क्या है क्या नहीं है जल्दी से फटाफट जान लो? या आप क्या स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे कि अर्ली बर्ड बनना सही रहता है या फिर लेट कमर? मैं ये बोलना चाहूंगा कि वैसे तो सबको काम ही रहना चाहिए, काम होने से अपना सब चीज आराम से हो जाएगी। बट हाँ, ये है कि हमें अपने पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं होगी काम रहने के चक्कर में हम कुछ भी करते रहे तो उसका कोई नहीं होगा। और ऑफ कोर्स वैसे तो मैं सबको नहीं बोलूंगा कि लास्ट में आके करें, बस अपना कोई डोमेन्स पे हमें वैसे 12th से ही फोकस रखना चाहिए ताकि डोमेन्स में कोई दिक्कत नहीं हो जाता सीयूटी में। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो मैं बोलूंगा आप बेस्ट हो, आपसे ही करनी चाहिए। अरे वाह, दैट्स रियली वेरी नाइस, दैट्स रियली वेरी ग्रेट टू हियर। मतलब जब बच्चों का फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज टीचर के लिए यही होती है कि वो स्टूडेंट को एक ऐसी पाथ की तरफ पहुंचा दे कि वो अपने आप प्रेपरेशन इतनी अच्छी कर लें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर सिर्फ एक जरिया बनता है स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाने का, लेकिन जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के खुद के होते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी हर्षित की आपको पता होगा 16th को देयर वाज अ रिजल्ट, है ना? उसमें काफी सारे बच्चों का ड्रीम अलग अलग होता है, मेरे को ये कॉलेज चाहिए, ये यूनिवर्सिटी चाहिए।
तो कल डीओ की लिस्ट आई एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हर्षित कि ही गॉट एसआरसीसी, जो लोगों का ड्रीम होता है, स्पेशली लाइक बच्चा चाहता है ना कि अगर वो बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहा है, सो एसआरसीसी चाहिए ही चाहिए। तो अभी आप बताओ मुझे हर्षित, ये आपका ड्रीम था या फिर आपको लग रहा था कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को चल जाएगा, मेरे को तो पढ़ाई करनी है अच्छे से? मैम एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सीए करना हूँ साथ में, तो नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा कॉलेज चाहिए होता है, उसके साथ तो रेगुलर पढ़ने का मतलब है उसके साथ। इस वजह से तो मेरा ये तो था कि नॉर्थ कैंपस मिल जाए अपना, सही है। बट एसआरसीसी मिल गया, उसकी बहुत खुशी है मुझे। अब तक भी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एसआरसीसी मिलना ऐसे पॉसिबल हो गया। और इसमें मैंने सोचा था कि मतलब हिंदू एसआरसीसी मिल जाएगा कोई सा, बस वो थोड़ा सा आप सब लोगों के बेस्ट विशेस से मिल गया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नहीं नहीं, माय बेस्ट विशेस एंड ऑल एवरीबॉडीज बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। जब बच्चा अच्छा होता है, मेहनत कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लोग हो, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। एंड आई थिंक हर्षित, एक तो आपकी मेहनत भी है और दूसरा आपकी ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी हैं आपके ऊपर, जो आप आज यहाँ पर हो, एसआरसीसी में हो, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा, अभी अभी हर्षित आपने बोला कि मैं सीए की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीए फाउंडेशन का पार्ट हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि लाइक मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद इफ अ कंपनी कम्स टू योर लाइक कॉलेज, क्योंकि एसआरसीसी में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं और अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको अच्छा पैकेज भी मिलता है, तो अगर ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिल जाती है और आपको दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको सीए ही कंटिन्यू करना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? मैं जिससे भी जोन सी भी कंपनी आएगी, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को एज अ आर्टिकल जॉब देगा, ताकि मैं साथ साथ अपनी आर्टिकलशिप भी कर पाऊँ। जैसे दैट्स कि मैंने नाइस। सुना था कि वहाँ पे बिग फोर भी आती है, जो हाँ पीडब्ल्यूसी केवाई वगैरह हो गई, अपनी सी हाँ। आर्टिकल फर्म्स। तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा वो डायरेक्ट वहीं से प्लेसमेंट मिल जाए आर्टिकलशिप में, और फिर वाह, मैं अपनी सीए की जर्नी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। that's really very nice and that's really very great to go। अभी जब आप सीए फाइनल के लिए जाते हो ना बेटा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट Yes, ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो, इट टेक्स टाइम बट इट कम्स टू यू। और फिर अगर आप एक बार सॉर्टेड हो गए तो उसमें भी आपको बैठना नहीं होता, मतलब इट्स लाइक अ वेरी हार्ड वर्किंग फील्ड। आप इसमें एंटर करो, फिर आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है और लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लाइक सीए इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, सीए इज लाइक अ डॉक्टर, है ना? वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वो हर काम कर रहा होता है। तो आई थिंक यू हैव चूजन अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन टू बी इन फ्यूचर अहेड एंड आई विश कि आप सीए अपना कंप्लीट कर लो, क्लियर कर लो और कुछ अच्छा ही कर रहे हो लाइफ में। अच्छा हर्षित, ये बताइए आप इतना इतना लंबा जर्नी नहीं रहा होगा, पर 12th आपने पास आउट किया, आप ऐसे चिल पिल होकर के चले गए कि ठीक है सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। तो अभी ऐसा होता है कभी कभी ना, हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वी सी बाप रे इतना सारा सिलेबस है, तो कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं अभी तो करना है? या फिर कभी कभी ऐसा भी रहता है मोटिवेशन हमें हमारे पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, भाई बहन मोटिवेट करते हैं, तो आपको किसने मोटिवेट किया सबसे ज्यादा? मैम सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मैं बोलूंगा कि फैमिली का ही रहता है। अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो सब चीज हो ही जाती है। एंड फैमिली का हमेशा से था कि तू कर लेगा, जो भी होगा मतलब अच्छा ही करेगा, ऐसे ऐसे मतलब पहले से ही बोला था मैंने। तो इस बात की मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी कि मेरे को बिल्कुल बढ़िया कॉलेज चाहिए या फिर बिल्कुल बेस्ट ही करना है सबसे। बस वो थोड़ा करते गए और बेस्ट मिल गया। अरे वाह, ये अच्छा है, ये मैंने भी सुना है। इवन मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी थी। लाइक आई वाज एमएससी इन मैथ्स, मैंने तो अभी बाद में एमए इंग्लिश किया हुआ है। तो वो होता नहीं, कभी कभी अगर आप उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हो जिस रास्ते पे आपको जाना है, तो आपके रास्ते में जो आता जाए आप उसको अच्छे से करते जाओ। लव विच इज कमिंग योर वे, है ना, जो आपके रास्ते में आ रहा है उसको आप अच्छे से करो, उसमें परफेक्ट करो, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। एंड सी हर्षित इज विद अस और he is now in SRCC which is the dream of so many students, so you are very lucky हर्षित, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए लिटरली। अच्छा हर्षित, ये बताओ मम्मी पापा में ज्यादा सपोर्टिव कौन था? मैं बोलूंगा कि ज्यादा तो मम्मी ही रहती है, मतलब मम्मी रहती है, हाँ, वो क्योंकि वो घर पे मैक्सिमम बिजी रहती रहते है। हैं ना इसमें। हाँ, पापा का सपोर्ट रहता है बट हिडन यस मैम, सपोर्ट पूरा रहता है, तो सपोर्ट पूरा थोड़ा रहता है। मम्मी ज्यादा अच्छा, मोटिवेट करती रहती है सब चीजों के मम्मी, लिए। हाँ, क्योंकि मम्मी मम्मी एक होती है ना 24 आवर्स वाली कंपेनियन हो यस, जाती है। दैट्स सब ट्रू, चीजों से। मम्मी मम्मी इज हार्ट एंड पापा इज लाइक मतलब वो हार्ट की जो पंपिंग है वो, क्योंकि बिना पंपिंग के हार्ट वर्क नहीं करेगा। दिस इज ट्रू। ठीक है हर्षित, ये बताओ भाई बहन है आपके? यस मैम, छोटा भाई है। क्या करता है वो? वो 11th क्लास में पढ़ रहा है, कॉमर्स फील्ड। अच्छा,
अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से है? कॉमर्स, कॉमर्स। कॉमर्स, मतलब अच्छा, सो यू वांट टू बिकम द आइडल ऑफ योर ब्रदर, है ना? यस मैम, ऐसे ही सोच लीजिए तो बस। गाइड करते हो आप उसको? यस मैम, कॉमर्स में वैसे वो भी होशियार ही है, ऐसे कुछ उसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह कैसी है उसकी? उसका भी मैम वो 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो भी। वाओ, एंड व्हाट अबाउट यू? मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैम, कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट वाओ, रैंक बंदा हुआ। दैट्स रियली वेरी नाइस। मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में हर्षित जैसा बच्चा होना चाहिए, जो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कर रहा है। बिलीव मी गाइस, जितना शायद आप लोगों को फील नहीं हो पा रहा होगा कि टॉपर होना इज लाइक वन थिंग, टॉपर होना भी एक स्पेसिफाइंग चीज होती है, क्योंकि वहां पे रिटेन करना अपने आप को बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपके पेरेंट्स की नजर में जो एक सपना होता है ना, जो उन्होंने कहीं अपने लिए देखा होता है, वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बच्चों के थ्रू वो सपना देखते हैं। और आप वो होते हो जो अपने सपनों को पूरा करते हो ना हर्षित। यू रियली मेड योर पेरेंट्स प्राउड। इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हर्षित, अब ये भी बताओ मुझे जल्दी से कि लाइक मतलब आप प्रेपरेशन कर रहे थे, आपने प्रेपरेशन करी, लास्ट मिनट में प्रेपरेशन करी, ठीक है ना? तो आप प्रेपरेशन में सिर्फ क्लासेस से पढ़ रहे थे, या आप सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे थे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे थे, क्या क्या मतलब आपका स्केड्यूल क्या रहता था दिन भर का? मैं नॉर्मली ऐसे करता था कि जो क्लासेस थी वो तो रेगुलर करता ही था, मतलब स्टार्टिंग में तो करी नहीं, लास्ट में जैसे भी करी क्लासेस तो कंप्लीट करी नहीं थी मैंने। और जैसे कि अड्डा की पीवाई की पिट थी, उसमें से 4 से 5 बॉक्स लगाए थे मैंने इंग्लिश के। अच्छा, ओके। और उससे मैं एक आइडिया सा लग गया था कि इतने तो बन ही रहेगा। हम्म। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया, तो जरूरत लगी नहीं करने की। एंड अराउंड मैं बोलूंगा कि जैसे मैं 1.5 से 2 घंटे 2 वीक्स करता था, क्लास थी मेरी, क्लास चलती थी 1.5 से 2 घंटे की। और 1 सवा घंटे की क्लास आपकी चलती थी, वो मैं लास्ट में रिकॉर्डेड देखता था स्पीड में। दिखता था, अच्छा, ओके। तो बस इतना ही पढ़ता था मैं नॉर्मल, और आपके जो नोट्स मिलते थे एक बार पेपर से तो पहले। डेली का आपका मतलब टाइम शेड्यूल के लिए आवर्स कितना रहता था, मतलब दिन दिन भर के आप कितने घंटे देते थे? मैं यही अराउंड 2-3 घंटे देता था बस। सॉरी? 2-3 घंटे देता था। अच्छा, 2-3 घंटे देते थे, एंड यू डिड इट सो वेल, सो ग्रेट। मतलब बच्चा जनरली 8-8 घंटे पढ़ता है, परेशान हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या क्या कहना चाहोगे? मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए? मॉक टेस्ट में मैम ऐसा है, मॉक टेस्ट जरूर करने चाहिए। वैसे मॉक टेस्ट से पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जैसे कि मैंने भी इंग्लिश के दिए थे, तो स्टार्टिंग में भी मतलब 170-180 बन गया था, तो मैंने सोचा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब एनालिसिस करते थे मॉक टेस्ट का? टेस्ट में एनालिसिस करता था मैं, और जैसे कुछ डाउट्स थे तो आप थी हमेशा, वो आपसे मेल करके पूछ लेता था। पूछ लेते थे, ओके, दैट्स नाइस। तो वैसे तो मतलब बहुत डिफिकल्ट मेल्स के आंसर्स आते थे आपके पास, इसमें मतलब लाइक? मेरे को बस स्टार्टिंग में 1-2 मेल्स के लिए है, बाकी सब क्या है। बाकी सबके हैं, दैट्स नाइस। मतलब इट्स लाइक मतलब समटाइम्स ना अभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इतने सारे होते हैं हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, इट्स लाइक 500, समटाइम 1000 एज वेल, तो बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं हमारे पास। इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक यू आर लकी इनफ हर्षित, कि आपको मेल्स का रिप्लाई मिल गया। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज आप यहाँ पर हो और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो थ्रू योर जर्नी। अच्छा, एक सजेशन जो आप अपने पार्ट पर देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि नहीं ये तो करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूंगा सबसे पहले तो हेल्थ ही रखनी चाहिए अपनी, पढ़ाई से भी पहले मैं अपनी हमेशा हेल्थ रखता हूँ। अच्छा, एंड नॉर्मली डेली वर्कआउट तो एक थोड़ा, चाहे हम थोड़ा करें लेकिन करना जरूर चाहिए, जिम इससे जाते हो आप या योगा वगैरह करते हो? मैं होम वर्कआउट करता हूँ, जिम नहीं जाता। अच्छा, अच्छा, होम वर्कआउट करते इस हो, मतलब एक हमारे यहाँ पे बिट। ग्राउंड है यू मतलब। परफॉर्म योगा? नहीं मैम, योगा नहीं करता, देसी एक्सरसाइज, अ बिट workout करता है। एक्सरसाइज, ओके, दैट्स नाइस। हाँ, तो तो दिस मैम इज ऑल्सो ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ ना। तो मैम हेल्थ रहती है सही तो बस स्ट्रेस किसी चीज का आता ही नहीं, अपना सब होता चलता है। हाँ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन इज ना यूथ, जब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में रहता है ना, तो उसे लिटरली स्ट्रेस बहुत सारा हो जाता है। यस। और स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेन की वजह से ही आता है। तो कहते हैं ना कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। फिजिकली फिट रहोगे तो कोई पेन नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आपका मेंटल फिटनेस जब बना रहेगा तो आप पजल्ड नहीं होगे चीजों में। बहुत अच्छी बात बोली। अभी अभी ये बता दो जल्दी से कि आपके स्माइल का रीजन क्या है? स्माइल ऑल की टाइम स्माइल। मैम फिलहाल तो ऐसा सीसी ही है कि ऐसा सीसी हो अच्छा, गया।
नहीं, आप पहले भी मैंने देखा है दैट यू ऑलवेज कम एंड यू ऑलवेज स्माइल, लाइक मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हो सकता है घर में कुछ ऐसा रहता हो या बाहर के कुछ कुछ बच्चे सेंसिटिव भी रहते हैं। तो आपके पीछे कौन सा रीजन है? आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, या फिर आप खुद अंदर से ऑप्टिमिस्टिक रहते हो? क्या आप मैं किसको देना चाहोगे इसका श्रेय? पहले तो फैमिली को ही बोलूंगा, फैमिली के सपोर्ट से ही होता है ये सब। और ट्रू। सेकेंडली मैं हनुमान जी में बिलीव करता हूँ, तो मैं वाह। सोचता हूँ वो अपने आप देख लेंगे, मैं हमेशा चिल रहूंगा सर। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। बोलते नहीं है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते चाहिए तो देर आर मल्टीपल, है ना? या तो योग धर्म की तरफ चले जाओ, योग धर्म मतलब आप नॉलेज अटेन करने के लिए चले जाओ, या तो फिर आप कर्मा धर्म की तरफ चले जाओ। कर्मा रेफर्स टू अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो गुड विल कम टू यू। या फिर तीसरा होता है द पाथ ऑफ डिवोशन, है ना? भगवान में लीन हो जाओ, ऊपर वाले में लीन हो जाओ, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस के रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। क्योंकि अगर आप किसी किसी ना किसी गॉड को फॉलो कर रहे हो या गॉड के फॉलोअर को फॉलो कर रहे हो, तो आप उनके नक्शे कदम पर चलोगे, आप उनको फॉलो करोगे, उनका अनुसरण करोगे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे ही काम किए हैं। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उनकी कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट पाथ। दैट्स रियली वेरी नाइस। हर्षित, अच्छा ये बताओ, जैसे आपने बोला कि मेरी स्माइल के पीछे रीजन है हनुमान जी एंड योर पेरेंट्स, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सपोज अगर कोई हनुमान जी का भक्त नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, तो उन्हें टू बी स्माइली और टू बी चिल पिल, टू बी काम, क्या करना चाहिए? मैं अगेन यही बोलूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ। आप हम्म। लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करो और माइंड अपना आप रिलैक्स हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना सर, जो भी सुन रहा है तो अच्छा, अपने आप अगेन relax। मतलब ही इज वेरी मच स्ट्रेसिंग आउट ऑन हेल्थ, की अगर हेल्थ अच्छी है ना, जान है तो जहान है। तो ये बहुत ट्रू बात कही है आपने, एंड आई थिंक अगर हर्षित ये कह रहे हैं उनकी जिंदगी में ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी लाई हैं, तो आई यू शुड वर्क फॉर इट। हर्षित, अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरफ, सो आर यू रेडी? यस मैम। रैपिड फायर मतलब ना, मतलब आई आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर इट क्विकली। यस मैम। ठीक है, चलो फटाफट मुझे अपनी हॉबी बताओ, एक जो कि आपकी मतलब यू लव लव इट, लाइक सम पीपल वांट टू डू पेंटिंग, सम लाइक डांसिंग, सम लाइक सिंगिंग, सो आपकी हॉबी क्या है? वर्कआउट। वर्कआउट? यस तो मैम। कितना दिन भर में कितना टाइम देते हो वर्कआउट को आप? मैम टाइम तो नॉर्मली 1 डेढ़ घंटे देता हूँ बस, फिर और ज्यादा देते हैं तो घर वाले भी बोलना नहीं करते हैं। 1 डेढ़ घंटा डेली करता हूँ। अच्छा, ये हॉबी है आपकी, यू Yes, लव ma'am। इट। वो अच्छा, धीरे अपार्ट धीरे फ्रॉम, करते हैं, धीरे अच्छा धीरे एक करते और हैं। हॉबी इसके अलावा जो हो वर्कआउट के अलावा, जो आपको मैं अच्छा लगता हो? अब तो नहीं खेलता, बस पहले जैसे हर इंडियन का शौक है, क्रिकेट खेलते थे हम पहले। क्रिकेट? Yes, ma'am। Cricket is love for Indians. That's really very nice. अच्छा ये बताओ, like if you are a foodie personality or not, you like Yes, ma'am। eating? Yes, ma'am। खाना पसंद है? तो मतलब किस तरह का खाना पसंद करते हो आप? कॉन्टिनेंटल जैसे वो पिज्जा बर्गर एंड ऑल, इसके लिए आप जाना चाहते हो, या फिर आप लाइक साउथ इंडियन, यू लव साउथ इंडियन, या फिर इंडियन खाना अच्छा लगता है, चाइनीज? कौन मैं सा मतलब पसंद करते सब चीज खाता हूँ, सब जो मिल हो? जाए सब वो। खा यस जो मिल जाए? अच्छा, मतलब पेरेंट्स भी लाइक मतलब बहुत प्यारे होंगे कि बेटा जो मिल जाए, रूखी सूखी रोटी खा लो मैम। यस मैम, सब। एंड ब्लेस गॉड। यस ना, अरे दैट्स नाइस, सो स्वीट ऑफ यू। ज्यादा क्या खाना पसंद है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, और टेस्ट में क्या अच्छा लगता है, पैलेटेबल क्या लगता है? मैम। सबसे फेवरेट तो मैं बोलूंगा पाव भाजी अच्छी लगती है मेरे को फास्ट फूड में। मम्मी बनाती है बाहर की? नहीं, दोनों की जो मतलब वैसे मम्मी बनाती है तो वो भी और ज्यादा टेस्ट लगती है, वैसे बाजार की भी खाता हूँ। अच्छा, बाजार की भी खाते हो, मतलब हाँ ठीक है। इट्स लाइक नीडेड, आप थोड़ा बहुत वेरिएशन देखो ना, इंडिया में रह रहे हो और डाइवर्सिटी तो आपको देखने के लिए मिलती है, तो फिर थोड़े थोड़े ना चीजों को आप अपनी लाइफ में डाल सकते हो। इट्स गुड बट नॉट टू मच, है ना? क्योंकि टू मच भी अगर आप जंक की तरफ चले जाओगे, सो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ उसमें प्रॉब्लम। अच्छा अल्टीमेटली मुझे, हेल्थ खराब ही हो जाएगी फिर ज्यादा। ऑब्वियसली हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन फ्यूचर, है ना, आप, भगवान आपको बोलता है कि हर्षित आपको मैं दूसरा जन्म दे रहा हूँ, मतलब यू कैन टेक इनकारनेशन, है ना, एक नया अवतार आपको मिल रहा है, और आपको एक मतलब किसी और बॉडी फीचर में मैं आपको डालने वाला हूँ, तो आप कौन सा फीचर चूज करो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग? आप क्या बनना चाहोगे? भी मैं बनना चाहूंगा पहले तो, लेट मी थिंक। सॉरी,
सोचो सोचो सोचो, मतलब ये मेरे हिसाब से दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं है। एंड आई लव अगर आप इसका आंसर दोगे तो, क्योंकि इसके आंसर्स भी मतलब अलग अलग लोगों के ओपिनियंस में अलग अलग होते हैं। एंड इससे आपका अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगा विद यू कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। मैं लायन बनना चाहता हूँ। लाइन, वाई? एक क्वालिटी लाइन की जो आपको सबसे अच्छी लगती है। मैम ही इज द किंग ऑफ जंगल। अच्छा, द किंग ऑफ जंगल, मतलब वो डोमिनेंस चाहिए आपको। दैट्स रियली वेरी नाइस। ये भी अच्छा है। रूल वही कर पाता है जो एक अच्छा लीडर होता है, और लीडर भी वही होता है जिससे लोग डरते भी इसलिए हैं बिकॉज उसके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं कि उससे डरा जा सके। आपको पता है जानवर भी कभी अगर आप नोटिस करोगे इंडिविजुअली, वो तब तक किसी को हार्म नहीं पहुंचाते जब तक सर्वाइवल की बात नहीं आती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके हर्षित। सो इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद यू। विद दिस वी विल एंड विद द सेशन। लेकिन एक कोई कोटेशन या कुछ ऐसा जो आपने किसी से कभी सुना हो और आपने उसको अपनी लाइफ में बिल्ड करने की कोशिश करी हो, वो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो तो बता दो, फिर विल एंड विद दिस। मैं ये बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वही कि हेल्थ पे फोकस करें सब, और नेक्स्ट की ये बोलना चाहूँगा मैं कि हमें अपने आप पे बिलीव करना होगा। हम जो भी है मतलब कर सकते हैं सब कुछ, ऐसे ही मतलब जो भी हम चाहें मतलब सब अचीव हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, दैट मीन्स हर्षित कहना ये चाह रहे हैं कि सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर बोलते हैं ना मन में है विश्वास तो मंदे भक्ति में है शक्ति, तो जो चीज बहुत शिद्दत से आप चाह रहे हो वो आपको जरूर मिल जाएगी अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है तो। सो थैंक यू हर्षित, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, और मे आप जो भी ड्रीम कर रहे हो वो आपको मिल जाए और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर हमेशा ऐसे ही प्राउड फील करते हैं। थैंक यू।